मैं आपके बीच आपके पास रह के काम करना चाहता हूँ। मेरे को काम करने देने का मौका दोगे? मुझे काम करना है। मैं अपने भाइयों का हक को लाना चाहता हूँ। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे बच्चों का हक, मेरा ये बच्चों का हक वंचित रह जाए और महलों में रहने वाले बच्चे इन बच्चों का मुंह ना पूछ लें। मेरे ऊपर कृपा करें, इन बच्चों को देखें। हमारे नौनियाल, हमारी माताएं मुझे 10 साल से मेरा इंतजार कर रही है। कहते हैं कि राजा राम भी 14 साल बाद वनवास काट के आ गए थे, तो अब हमारे बच्चों से और प्रतीक्षा नहीं होगी। सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं कि नौकरी के लायक खड़े। एक बच्चा भी नौकरी लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो कृपा करके इन बच्चों के भविष्य के लिए मुझे एक मौका दे। धन्यवाद। मान सम्मान की पगड़ी जो पहनाई है, मैं बाबा के चरणों को हाजिर नाजिर करती हुई बाबा रोशनपुरी महाराज के चरणों में नतमस्तक होती हुई इसकी लाज रखो। धन्यवाद। भागवत के बाबा बागेश्वर धाम जाकर उनका आशीर्वाद लिया और आगे अपने चुनाव प्रचार बढ़ाने का काम किया। क्या प्रमुख मुद्दे हैं दिल्ली में? यहाँ पर प्रमुख मुद्दे, मैं स्वयं इस गांव से मुद्दा ले लेती हूँ कि यहाँ पर तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मेरे टाइम से जाके 10 साल हो गए, बीच में बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया। मेरे बीच में 10 साल का जो अंतर था, उसमें 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नहीं कराया। केवल घोषणाएं की, नाम बदले, पत्थर बदले और चेहरे बदले, इस तरह से का काम किया। युवाओं के साथ, बेरोजगार बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, खिलाड़ियों के साथ, पंचायती राज के साथ, सरपंच पंचिस के साथ जो कुछ हुआ आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। पूरी तरह से 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2009 से 2014 में जब आए, उन्होंने हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर अच्छे कामों में लाके खड़ा किया, फर्स्ट प्राइज़ के लिए। लेकिन इस 10 साल के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट ने सारा उल्टा काम किया। आज वही भ्रष्ट कंडीशन हरियाणा की दोबारा हो गई है। आज आप गाँव में पहुँचे हो, किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये गाँव तो बागेश्वरी धाम है, सभी का धाम है। उसके साथ साथ गांव में मैंने पहले भी यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए, स्कूल अपग्रेड कराया, गांव सारा पक्का कराया, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं थी वो देने की कोशिश की, धर्मशालाएं बनवाई, स्टेडियम बनवाया। लेकिन 10 साल से जब इनका काम नहीं हुआ तो स्कूल की बाउंड्री गिर गई, स्टेडियम में पानी खड़ा हो गया, स्कूल जो +2 का था उसमें टीचर्स टूट गए, प्राइमरी विंग टूट गई। तो ये बड़े नुकसान हुए। यहाँ पर गाँव की जो गली नालियाँ जो टूटी हुई थी, क्योंकि ये सब टूटती रहती हैं, लेकिन इनको टाइम पे इनको मेंटेन करना पड़ता है, वो किसी ने मेंटेन नहीं की। इसलिए यहाँ पे लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का जो बजट ला के दिया, वो सारा दोबारा से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों कावड़िए यहाँ से आते हैं, कावड़ लेकर भगवान की श्रद्धा में। लेकिन जब वो यह गाँव की दुर्दशा देखते हैं तो निस्संदेह ही उनका मन काँप जाता है।
अनिता यादव, अनिता यादव, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नारे जोर से लगाओ भी, नारे का नारा बहन अनिता, बहन अनिता, बहन अनिता की, बहन अनिता की, बहन अनिता की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की, बहन अनिता की, बहन अनिता आगे बढ़ो, बहन अनिता आगे बढ़ो। बहन जी के सम्मान की कड़ी में सबसे पहले बड़ी माला से स्वागत करेंगे। जितने भी साथी है ना, थोड़ा पीछे पीछे भी चले जाए, जगह है पीछे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल सिंह। मेरे बंधु बच्चों, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, बड़ा गर्व है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और हरियाणा की राजनीति में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और हमारा न कहीं रहने का प्रबंध, नहीं कहीं यात्रियों का, लेडीज महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं, बेसिक फैसिलिटी मांगते हैं जो वो मूलभूत समस्याएं यहाँ पर मुँह बाए खड़ी हैं। तो कुछ निवारण हमने किया था स्कूल का, लेकिन अब इतना सारा समय हो गया, अब दोबारा से मेरी दिल इच्छा है कि जो बागेश्वरी धाम में जहाँ हजारों कावड़ लेकर आते हैं, उसको माता मनसा देवी की तर्ज पर यहाँ पर उनका सुधारीकरण किया जाए, उस पर बजट लगाया जाए। और ये जो हमारा स्टेडियम है, इस स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम भी दिया जाए। ऊपर से हमारे यहाँ पहलवान बच्चे, यहाँ पर बड़ा पहलवान कुश्ती करते हैं बच्चे, अच्छे स्टेट नेशनल लेवल तक बच्चे जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, अपने नौनिहालों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुश्ती का, दंगल का जो प्लेग्राउंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, कारपेटिंग वाला होना चाहिए। तो ये हम करवाएंगे। इस तरह से बहुत ही मुद्दे हैं। जब बच्चा मैट्रिक से +2 स्कूल तो हो गया, लेकिन उसके आगे बच्चा जाए तो जाए कहाँ? तो यहाँ पर एक ITI, बड़ी ITI भोजावास में जो हमने ITI बनवाई थी, उसी की तर्ज पे यहाँ ITI बनवानी। भाषण के दौरान बहन अनिता का गला खराब हो गया और उनका मन भर आया, उनसे आंसू टपक रहे थे और उन्होंने कहा अपने इस इलाके के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मौका बहन अनिता और कांग्रेस पार्टी को दो। मैं सत्यनारायण यादव एडवोकेट, आम आदमी पार्टी लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपने सभी साथियों, सभी वर्करों, सभी अटेली विधानसभा की जनता से राय लेके ये फैसला किया है कि इस बार हम एक मौका कांग्रेस पार्टी को, बहन अनिता को जिताएंगे। शुरुआत प्रारंभ करी है और बागोत से शुरू करी है, बागेश्वर धाम से शिव बाबा भोले का आशीर्वाद लेके। आज सोमवार है और सोमवार के दिन बागेश्वर धाम का आशीर्वाद लेके यहाँ से प्रार्थना, सभी बाबा से प्रार्थना करके निकली है और गांव बागोत में अपार जनसमूह इनके समर्थन में आया है। और मैडम का, अनिता जी का एक ही अपील गांव वालों से कही है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मुझे एक बार चुने। और मैंने कभी भी आपके दुख सुख में ऐसा कभी समय नहीं दिया कि मैं आपके बीच में नहीं आई हूँ, हमेशा आपके बीच में खड़ी रही हूँ। इनके द्वारा करवाए हुए सभी कामों को इन्होंने गिनवाया है और जो काम ये छोड़ के गए थे, उन कामों की भी दुर्दशा आज उसी जैसा छोड़ के गए थे वैसे उनकी दुर्दशा हो चुकी है। दोबारा उन काम को नए सिरे चढ़ाने के लिए कुछ नई घोषणाएं मैडम ने की है, वो समय आने पर परमात्मा ने चाहा। इन्होंने अपील की है गाँव वालों से कि मैं मुझे मौका दे, ऐसा ना हो कि कांग्रेस सरकार बन रही है और मैं जाकर के विधायक ना बनूं। और अगर आप मुझे विधायक बनाएंगे तो राज्य में आपका हिस्सा होगा और आपका जो मन चाहिए वो मैं आपके लिए करूंगी। ये मैडम की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।